कैलाश विजयवर्गीय अभी भी दावा करते हुए कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी और सरकार बनाएंगे, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े को तृणमूल कांग्रेस रुझानों में पार कर चुकी है। 159 पर पहुंच चुका है तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा, 148 है बहुमत का आंकड़ा 294 में, जबकि अभी तो 292 के ही नतीजे आ रहे हैं आज। लेकिन इन 292 में 147 का आंकड़ा है बहुमत का और 159 पर पहुंच चुकी है तृणमूल कांग्रेस रुझानों में, और बीजेपी अभी सिर्फ 90 पर है। 251 सीटों के रुझान आए हैं। कांग्रेस गठबंधन लेफ्ट के साथ सिर्फ एक सीट पर आगे और अन्य भी सिर्फ एक। बिल्कुल बायपोलर कॉन्टेस्ट है ये बंगाल में। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। इसी तरह असम में बीजेपी की सत्ता में वापसी साफ दिख रही है, 72 सीटों पर आगे। केरल में लेफ्ट गठबंधन की 92 सीटों के साथ जबरदस्त वापसी दिख रही है। जबरदस्त इसलिए क्योंकि केरल में वापसी होती नहीं है सरकार की, अभी तक कभी नहीं हुई। केरल में कभी भी सरकार की वापसी नहीं हुई है। जो भी मौजूदा सरकार रही है वो हारी है, फिर अगली बार वो लौट के जरूर आई है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस यूडीएफ कांग्रेस गठबंधन ये रहा है। एक पेंडुलम स्टेट कहा जाता था, केरल को कहा जाता था, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पेंडुलम स्टेट है। वहां लेफ्ट अपनी सरकार बचाने में ही नहीं बल्कि अच्छे तरीके से बचाने में कामयाब दिख रहा है लेफ्ट का गठबंधन। 160 सीटों पर बीजेपी माफ कीजिएगा तृणमूल कांग्रेस आगे। पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे फासला जो है वो बढ़ता हुआ। वार्ष्णेय साहब, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ आपने सिर्फ बीजेपी नहीं, आपने तो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़ा ना, तो तृणमूल कांग्रेस की इतनी जबरदस्त बढ़त की वजह क्या मानते हैं आप? तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी बजट में आखिर के 3 पेजेस में जो कोरोना फैला उसका कारण है। एकदम उसके सपोर्ट में आ रही जनता, क्योंकि बीजेपी का फेलियर जबरदस्त है पूरे हिंदुस्तान में। ना ऑक्सीजन मिल रही है, ना बेड मिल रहे हैं, ना कुछ मिल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया, स्टेट गवर्नमेंट तो पल्ला झाड़ ही नहीं है। एक गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने पल्ला नहीं झाड़ा जनता की सेवा में कोरोना पेंडेमिक में, दैट इज केरला गवर्नमेंट। बीजेपी वाले गौरव पाटिया कुछ भी कहते रहे, इन्होंने फायदा पहुंचाया उनको। ये नूरा कुश्ती लड़ने में शुरू से कह रहा हूँ, ये बात हर टेलीविजन में चल रहे थे इलेक्शन में अभी जब अनाउंस हुए थे कि बीजेपी और टीएमसी उत्तर पश्चिमी बंगाल में नूरा कुश्ती लड़ रहे। नहीं तो इनके 18 एमपी है। किशोर भाई ये बता दो, ये 18 एमपी में कितने एमएलए जितने भी, इसमें से 10 और मरेंगे, इनके 10-15 और मरेंगे, अभी देखना। इसने इन्होंने फायदा पहुंचाया टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी ने इनको 18 एमपी जितवा के पहले से ऐलान किया था कि चीफ मिनिस्टर हम रहेंगे, तुम्हारी 2-4 सीटें बढ़ा देंगे, जिससे एक आध राज्यसभा की सीट तुम्हारी बढ़ जाए, हम रहेंगे। लेफ्ट को नहीं आने देना। इनको लेफ्ट से सब बड़ा डर लगता है। आइडियोलॉजिकल चैलेंज बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में लेफ्ट ही दे सकता है, लेफ्ट या कांग्रेस और कोई नहीं दे सकता। गौरव साहब, मैं ये नूरा कुश्ती वाला सवाल नहीं कर रहा हूं आपसे। मेरा सवाल ये, एक वार्ष्णेय साहब ने कहा कि ये आखिरी के राउंड में जो कोरोना जिस तरीके से फैला और वो और बिल्कुल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही कही जाएगी, उसका काफ़ी नुकसान हुआ आपको। वार्ष्णेय जी का कहना कि उसकी वजह से बंगाल में जो ये फासला है ये आखिरी के राउंड्स में ज़्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो किशोर जी, अभी फेज बाय फेज कौन कितनी सीटों में आगे है इसका आकलन करने के बाद ही बयान देना उचित रहेगा। नहीं वो सही है। मैं ऐसे ये पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप मानते हैं कि इसका नुकसान हुआ होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बिना आकलन किए मैं तो इस बात का जवाब नहीं दे सकता किशोर जी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कोविड में सभी नागरिकों का जीवन बदल गया पिछले 1 साल, और पूरे देश ने देखा। केवल ये 4 राज्य जहां चुनाव हुआ है, एक यूनियन टेरिटरी ने नहीं, पूरे देश ने देखा किस तत्परता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने, भारत ने ये लड़ाई लड़ी है, और हमें विश्वास है हम कोविड को परास्त भी करेंगे। सवाल तो उनसे पूछे जा रहे हैं जिन्होंने केवल नकारात्मक राजनीति करके वैक्सीन खराब है मत लगाओ, जिन्होंने कहा कि ये क्या कर रही है मोदी जी की सरकार, जबकि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, अपने प्रदेशों में बुरा हाल हो गया, महाराष्ट्र इसका उदाहरण है। तो इस तरह की राजनीति की ही शिकस्त तो होगी, और कोविड में जो अच्छा कार्य कर रही है सरकार और अभी भी कर रही है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन ये कहना कि 3 फेज में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं अच्छा किया बिना आंकड़ों को देखे, बिना उनका अध्ययन करे, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। और ये लेफ्ट इज लेफ्ट आउट, लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, इसीलिए उनका दर्द इस तरह के बयानों से बाहर आ। जी खैर, ये